इससे पहले सभी वक्ताओं ने जिस तरह से इस किताब के बारे में बताया, तो पता नहीं मैं इस काबिल हूँ या नहीं, मालूम नहीं। मैं खुद असमंजस में हूँ। लगता है कि पता नहीं मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ, मालूम नहीं। हमारे पूर्व वक्ता ने जिस तरह से, जिस शिद्दत से ये किताब पढ़ी और उसके बारे में वर्णन किया, इतना तो मैंने सोचा, लिखते समय भी नहीं सोचा कि इस तरह की बातें आ सकती हैं। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार मेरे तरफ से। आदरणीय अतिथिगण, मेरे प्रेरणा स्रोत और इस पुस्तक की भूमिका के लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी जी, 26/11 के उस काले अध्याय में अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देने वाले वीर पुलिस अधिकारी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संजय गोविलकर जी, अपने प्राणों की परवाह किए बिना समुद्र में छलांग लगाए एक महिला का जीवन बचाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है पुलिस की वीरांगना पुलिस कांस्टेबल काजल चौहान, वरिष्ठ शिक्षाविद और नेवल अफसर कमांडर सुलक्षण कुमार शर्मा, जिनका मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने बहुत सारे शब्द मेरे लिए बोले। मुंबई से अज्ञात इतिहास को लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक श्री नितिन सालुंखे जी और क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में चर्चित श्री विवेक अग्रवाल जी, इनकी बहुत सारी कहानियां शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैंने कुछ पता किया है। मैं शायद बोलूंगा तो बहुत ज्यादा विस्तार में हो जाएगा। कई बार ये ढके छुपे तौर पे आतंकवादियों के बीच में घुस गए हैं अपने जान की परवाह किए बिना, और वहां से उन्होंने रिपोर्टिंग की है। पकड़े भी गए, फिर भी भाग के बच गए। मैं अगर गलत हो तो बताइएगा। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री राजेश विक्रांत जी, जिनकी लिखी पुस्तक आमची मुंबई मेरे इस पुस्तक के लेखन में इन्होंने मार्गदर्शन का काम किया। ये मार्गदर्शक बने हैं। इन्होंने मंच के संचालन का काम स्वतः लिया। हम ढूंढ रहे थे कि कौन मंच संचालन करेगा, इन्होंने बोला मैं करूंगा। मैं आपका दिल से आभार। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी और अर्जुन पुरस्कार और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित कमांडर फारूक तारापुर सर, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन कैप्टन मोहंती, नवी मुंबई एयरपोर्ट के जनरल मैनेजर और एयर साइड ऑपरेशन के हेड कमांडर पुष्पा पांडे, और ये हमारी कलीग रह चुकी है। हम लोगों ने साथ कई वर्षों तक साथ में काम किया है। भारतीय नौसेना के वर्तमान और पूर्व अधिकारी, मेरे बचपन के मित्र श्री संजय तिवारी जी, जो अभी डिप्टी जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मेरे छोटे भाई श्री विनीत चौधरी, ये परिचालन निरीक्षक है भारतीय रेल में। मरीन ड्राइव के सफाई कर्मचारी श्री साइलो, जिनके हाथों से मरीन ड्राइव की चमक बरकरार है। इनकी तस्वीर इस पुस्तक का हिस्सा है और वास्तव में इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा इनके हाथों से मिली है। मैंने इनको पहले दिन मैंने देखा, जिस तरह से इनके हाथ, झाड़ू लिए हुए हाथ जो सफाई कर रहे थे, उस शिद्दत से लोग पूजा भी नहीं करते, मंदिर में जाके पूजा नहीं करते जिस शिद्दत से सुबह के 4, 4:30 बजे। बहुत बहुत तालियों के साथ इनका स्वागत। और इस किताब की शुरुआत आपके उस झाड़ू चलाते हुए हाथों ने की। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट श्री नितिन केदारे जी, इनकी खींची तस्वीर ने इस पुस्तक में जान डाल दी है। आरके पब्लिकेशन के सर्वे सर्वा इस पुस्तक को आपके हाथों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री राम कुमार जी, सशस्त्र बलों के उपस्थित वीर जवान, पूर्व सैनिक,
कमांडर बीके झा, हमारे सहयोगी, हम लोगों ने बहुत दिनों तक साथ में काम किया है। पुलिस के जाबाज साथियों, साहित्य, कला, संस्कृति जगत और मीडिया से जुड़े सम्मानित अतिथिगण, मेरे मित्रों, शुभचिंतकों, देवियों, सज्जनों और मेरे परिवार के सदस्यों, आप सभी का मेरा सादर प्रणाम, मेरा अभिवादन। आज मैं आप सबके सामने केवल एक लेखक के रूप में खड़ा नहीं हूं। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़ा हूं जिसने इस शहर को केवल देखा नहीं, इसे महसूस करने की कोशिश की। ये मेरे हाथ में जो एक पुस्तक है, मरीन ड्राइव मुंबई का दिल, यह केवल मेरी पुस्तक नहीं है, यह मुंबई की धड़कनों को शब्द देने का मेरा एक विनम्र प्रयास है। मैंने जीवन के 38 वर्ष भारतीय नौसेना की वर्दी में बिताए। समुद्र मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। मैंने समुद्र को कभी केवल पानी के रूप में नहीं देखा। समुद्र हमेशा मुझसे कुछ कहता हुआ लगा। कभी कहता है तूफान आएगा लेकिन तू रुकना मत। कभी कहता है लहरें कितनी भी बार किनारे से टकराए, वे कभी हार नहीं मानती। और इसमें जीवन का गुण छिपा हुआ। और जब मैं मरीन ड्राइव पर खड़ा होता हूं तो मुझे लगता है यह समुद्र और यह शहर एक दूसरे की भाषा भली भांति समझते हैं, क्योंकि दोनों की एक ही पहचान है, अथक संघर्ष, अटूट विश्वास और कभी न हार मानने का जज्बा। मुंबई का इतिहास बहुत पुराना है। कभी यह 7 द्वीपों का समूह हुआ करती थी। समय के साथ ये द्वीप जुड़े, एक ऐसा महानगर बना जिसमें पूरी दुनिया को अपने भीतर समेट लिया। यहां देश के हर कोने से लोग आए। लोग कोई रोजगार की तलाश में आए, कोई अपने सपनों को लेकर आया, कोई अपनी कला को लेकर आया, कोई अपनी मेहनत को लेकर आया, और मुंबई ने सबको स्वीकार किया। मुंबई ने कभी नहीं पूछा कि आप कहां से आए हो। मुंबई ने सिर्फ यही पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है। और शायद इसीलिए मुंबई केवल एक शहर नहीं है, यह एक भावना है, यह एक संघर्ष है, यह एक अवसर है, यह एक सपना है। और उस सपने का सबसे खूबसूरत चेहरा है मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव जहां शहर अपने दिल की बात करता है। मैंने मरीन ड्राइव को केवल एक सड़क के रूप में नहीं देखा। मेरे लिए यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपने आप से मिलता है। यहां कोई खुशी लेकर आता है, कोई दर्द लेकर आता है, कोई प्रेम लेकर आता है, कोई विरह लेकर आता है, कोई सफलता का जश्न मना रहा होता है, तो कोई अपनी असफलता के बाद खुद को फिर से खड़ा होने की साहस जुटाता है। लेकिन समुद्र वह सबको सुनता है बिना किसी भेदभाव के। शायद इसीलिए जब मुंबई थकती है तो मरीन ड्राइव पर आती है, जब मुंबई उदास होती है तो मरीन ड्राइव पर आती है, और जब मुंबई खुश होती है तो भी मरीन ड्राइव पर ही आती है। इसलिए मैंने कहा मरीन ड्राइव मुंबई का किनारा नहीं, मरीन ड्राइव मुंबई का दिल है। और यही इस पुस्तक का लाइन है। इस पुस्तक में मैंने सिर्फ मुंबई की सुंदरता ही नहीं लिखी, इसमें मुंबई का दर्द भी छिपा है। जैसा हमारे पुलिस अधिकारी, इन्होंने अपनी लाइव चीज इन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। 26/11 का नाम लेते ही एकदम मन से आह निकलता है। यह तारीख बोलते ही दिल भारी हो जाता है। आतंकवाद ने उस रात मुंबई को चुनौती दी थी, लेकिन मुंबई हारी नहीं। उस रात कई निर्दोष लोग, नागरिकों ने अपने प्राण खोए, कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। लेकिन उस अंधेरे में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। जैसे तुकाराम ओमले साहब, सिर्फ एक लाठी लेकर वो आगे बढ़े। साथ में और भी 11 लोग थे, लेकिन वो आगे बढ़े। सबसे पहले वो उनके सामने अजमल कसाब था। उसने अजमल कसाब के AK-47 की नाल पकड़ ली, 40 गोलियां अपने सीने पर खाई, लेकिन गिरने से पहले तक उन्होंने
AK-47 की नाल को छोड़ा नहीं, और इसने मौका दिया कि बाकी और सभी साथी मिलकर लाठी डंडे से उसको पीटे, और इन्होंने शायद बताया नहीं, अपने रुमाल निकाल कर उसके हाथ पैर बांधे। प्लीज करेक्ट नहीं करना। उनके लिए कर्तव्य जीवन से बड़ा था, और इसीलिए सब संभव हो पाया। इस पुलिस एक्शन के दौरान ओमले साहब के कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे हमारे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संजय गोविलकर जी, जिन्होंने आप बीती खुद सुनाई। मैं इसमें और कुछ जोड़ना नहीं चाहूंगा। आज इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मैं आपको केवल एक पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं देखता हूं, बल्कि भारत के उस अदम्य आत्मा के प्रतीक के रूप में नमन करता हूं। आपका उद्देश्य देश की रक्षा में यदि अपना जीवन भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, यह अपने आप में एक महान वक्तव्य है, और हम सभी सैनिक इसी जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी पर जुटे रहते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी बेटी उपस्थित है जिन्होंने हमें यह बताया कि बहादुरी केवल युद्ध के मैदान में नहीं होती। हम लोग फौजी हैं, बहादुरी हम लोग समझते हैं कि हम लोग बहुत बड़े योद्धा हैं, बट ये बहादुरी सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं होती। कभी कभी बहादुरी वहां भी होती है जहां एक क्षण का निर्णय किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीन ड्राइव के समुद्र में छलांग लगा दी, एक महिला का जीवन बचाने के लिए। सोचिए, एक तरफ समुद्र की लहरें, दूसरी तरफ एक इंसान की डूबती उतराती जिंदगी, और उस बीच में एक पुलिसकर्मी का साहस। काजल ने उस दिन केवल एक महिला की जान नहीं बचाई, उन्होंने हमें पुनः ये याद दिलाया कि वर्दी केवल अधिकार नहीं देती, वर्दी जिम्मेदारी देती। वर्दी केवल सम्मान नहीं देती, वर्दी बलिदान भी मांगती। और कांस्टेबल काजल, आपका साहस इस पुस्तक के उस भाव का जीवंत उदाहरण में है। इसमें उस एक्ट का, जब इन्होंने बचाया था, उसकी कुछ तस्वीर भी इस पुस्तक में शामिल है। इनको पुरस्कार भी दिया गया, और इनके साथ जो और सहकर्मी बाद में मदद के लिए आए थे, उनको भी पुरस्कार मिला पुलिस डिपार्टमेंट से। उसका भी फोटो उसमें शामिल है। आपका इस साहस और इस पुस्तक में उस भाव का जीवंत उदाहरण, जिसे मैं बार बार लिखना चाहता हूं। मुंबई की असली पहचान उसकी इमारतों में नहीं, उसके लोगों के दिलों में। आपको मेरा हृदय से अभिवादन। किसी भी लेखक की यात्रा अकेली नहीं होती। हर लेखक के पीछे कुछ लोग ऐसे होते हैं, डॉक्टर साहब जैसे, जो उनके भीतर के लेखक को पहचानते हैं। मेरे लिए ऐसे एक व्यक्तित्व हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी। डॉक्टर साहब मेरे लिए केवल प्रेरक नहीं रहे, इन्होंने इस पुस्तक के लिए, खास करके इस पुस्तक के लिए मेरे विचारों को दिशा दी। हम लोग मिले तो इन्होंने बताया कि हाँ, इसमें ये भी जोड़ सकते हैं, और मैंने कोशिश की, छानबीन की, पता किया, और मैंने उसको जोड़ने की कोशिश की। मेरे शब्दों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, और आज मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि इस पुस्तक की भूमिका इन्होंने खुद लिखी है। डॉक्टर साहब, मेरी पुस्तक की भूमिका के माध्यम से मेरी भावनाओं को शब्दों से पहले ही आपने पहचान लिया। आपका यह स्नेह और विश्वास मेरे लिए इस पुस्तक की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। किसी लेखक के लिए किताब लिखना एक यात्रा है, लेकिन उस किताब को छपकर पाठकों तक पहुंचाना इस यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव। इस यात्रा में मेरे साथ रहे आरके प्रकाशन के सर्वे सर्वा आदरणीय श्री राम कुमार जी। आपके प्रेस में इस पुस्तक ने आकार लिया। मेरे विचारों में तो सिर्फ कागज पर एक अपना घर बनाया था, पर मेरे सपनों को पुस्तक का रूप आपने दिया। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ छापने तक ही आपकी जिम्मेदारी सीमित नहीं है, आपने मेरे शब्दों को पाठकों तक पहुंचाने का काम किया है और मेरा साथ दिया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इस पुस्तक में मैंने भावनाओं को पिरोया, कुछ लम्हों को कैद करने की कोशिश की है, कुछ
छुए अनछुए जज्बातों को गूंथने की कवायद की। भागती दौड़ती मुंबई में सुकून का एक पल ढूंढने की कोशिश की। मैंने यहां बच्चों को खिलखिलाते देखा है, नवयुवाओं के दिलों की पहली धड़कन को महसूस किया है। यहां मैंने रिश्तों को बनते देखा है, बिगड़ते देखा है, कई दंपतियों को अपने सपनों का महल खड़ा करते देखा है। कई 30, 38, 40 साल से मैं इसमें यहां मैं आके जब भी आता हूं मैं अपना समय यहां बिताता हूं और बड़ी बारीकी से मैं एक चीज मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं। सिर्फ दंपतियों को सपनों का महल खड़ा करते नहीं देखा, इसमें मैंने बुजुर्गों के सहारे की लाठी का भार भी महसूस किया। यहां भावनाएं पनपती हैं, सपने आकार लेते हैं और हकीकत में तब्दील होते हैं, आशाएं पूरी होती हैं और विश्वास पुनः अपना जड़ जमा लेता है। मरीन ड्राइव के इतिहास के कई महत्वपूर्ण पन्नों को अपने अंक में समेट रखा है। उनमें से एक है हमारे शिवकर बापूजी तलपड़े। वो राइट ब्रदर्स जो आजकल माना जाता है हवाई जहाज के आविष्कारक थे, राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही उन्होंने अपने बनाए विमान जिसका नाम था मरुतसखा, वहां इन्होंने गिरगांव चौपाटी पर सफल उड़ान भरी थी। इस पुस्तक में मैंने उनके हौसले, उनके आत्मविश्वास, उनके प्रयास, उनके सफल उड़ान की तस्वीर भी डाली है। उनके साथ साथ उनके मर्म और उनके जीवन के दर्द भरे अंत को भी महसूस करने की कोशिश की है। अंग्रेजों के ने उनके ऊपर बहुत जुल्म किए और उनका अंत बहुत दुखद रहा। उनसे चुराए गए वो सारे हवाई जहाज के बनाने की तकनीक जो उनसे चुराई गई, किसी तरह छीन ली गई और फिर 8 साल बाद वो राइट ब्रदर्स ने उसको कहीं और जाके उसको उड़ाया। यह पुस्तक केवल अतीत को याद करने वाली पुस्तक नहीं है, यह भविष्य का सपना देखने वाली भी पुस्तक है। मुंबई ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि मुंबई में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया को बेहतर ढंग से दिया जा सकता है। इसी सोच के साथ मैंने इस पुस्तक में ख्वाब अधूरे कैसे हो पूरे जैसा एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी परियोजना की कल्पना प्रस्तुत की। थोड़ी देर के बाद मैं उसका हैंडआउट मैं आप लोगों को दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। ये मेरा सपना है। मैंने देखा कि कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उसको पूरा करें और अगर बेहतर ढंग से पूरा करें तो ये दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ सकती है, अलग पहचान बना सकती है। आत्मनिर्भर और स्वावलंबी परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो मुंबई की समुद्री विरासत, इतिहास, कला, संस्कृति और पर्यटन को एक साथ जोड़ सके, जो रोजगार पैदा कर सके, जो युवाओं के लिए अवसर बना सके, जो मुंबई की अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सके और सबसे महत्वपूर्ण जो अपने विकास का भार खुद उठा सके। मेरा सपना है कि दुनिया के किसी भी कोने से जब कोई व्यक्ति भारत आए तो वह कहे कि मुझे मुंबई जाना है, और जब मुंबई आए तो सिर्फ तस्वीर लेकर नहीं लौटे, वो मुंबई की कहानी लेकर लौटे, मुंबई का इतिहास लेकर लौटे, मुंबई की संस्कृति लेकर लौटे और अपने दिल में मरीन ड्राइव की धड़कन को जीवन भर धड़कता हुआ महसूस करे। मुझे विश्वास है कि दूरदृष्टि, सही योजना